हेलो स्टूडेंट, दिस इज सिक्स्थ वीडियो ऑफ द चैप्टर बायोएनर्जेटिक्स। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अरेंजमेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोटो सिस्टम की। देखिए फोटो सिस्टम क्या होता है। फोटो सिस्टम को शॉर्ट में हम कहते हैं पीएस, द क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स इन द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। अच्छा, अभी देखें आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर अगर याद है, थर्ड चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, इसके अंदर होती हैं थाइलेकोइड्स। और इन थाइलेकोइड्स की जो मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स और दूसरे पिगमेंट्स मौजूद होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, डिफरेंट किस्म के मेम्ब्रेन के अंदर डिफरेंट किस्म के पिगमेंट्स मौजूद होते हैं द फॉर्म ऑफ क्लस्टर। इस क्लस्टर को हम कहते हैं फोटो सिस्टम। तो फोटो सिस्टम क्या है? क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स इन द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन दैट एब्जॉर्ब लाइट। ये पिगमेंट्स क्या करते हैं? लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और दूसरा ये इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी के अंदर। तो इसको कहते हैं फोटो सिस्टम। द क्लस्टर ऑफ पिगमेंट दैट प्रेजेंट इन द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, जो लाइट को एब्जॉर्ब करे और उससे बनाए केमिकल एनर्जी। अगर कंपोनेंट्स की बात करें कि फोटो सिस्टम के अंदर क्या होता है, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है रिएक्शन सेंटर, दूसरा होता है एंटीना कॉम्प्लेक्स, या जिसे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, या इसे हम LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। अच्छा, अभी रिएक्शन सेंटर की बात करें तो कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए। रिएक्शन सेंटर के अंदर एक क्लोरोफिल ए का पेयर होता है, उसके साथ साथ एसोसिएटेड प्रोटीन्स होती हैं। एसोसिएटेड प्रोटीन मतलब देखें, क्लोरोफिल को होल्ड करने के लिए कुछ प्रोटीन्स होती हैं, उन्हें कहते हैं एसोसिएटेड प्रोटीन और द बाइंडिंग प्रोटीन्स ऑफ द क्लोरोफिल। उसके साथ साथ कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि फोटो सिस्टम 1 और 2 के अंदर डिफरेंट किस्म के इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे अभी इसी लेक्चर में। ओके, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिशन होती है, इलेक्ट्रॉन की इमिशन होती है। दूसरी इसमें चीज़ होती है एंटीना कॉम्प्लेक्स या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। देखें वर्ड से जाए, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट कलेक्ट करने का कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट किस्म के क्लोरोफिल्स होते हैं, कैरोटीनॉइड्स होते हैं, जो कि लाइट को कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट्स लाइट एनर्जी एंड ट्रांसफर इट टू द रिएक्शन सेंटर। इसका काम क्या होता है? वो लाइट एनर्जी को ट्रांसफर, अच्छा ये डिफरेंट लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं रिएक्शन सेंटर के अंदर। अच्छा, यहाँ पे देखें रिएक्शन सेंटर के सिर्फ क्लोरोफिल ए है, उसकी एक पर्टिकुलर एब्जॉर्प्शन पीक होती है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है उसका, लेकिन उसके अलावा जो लाइट होती है वो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो वो कौन एब्जॉर्ब करेगा? वो करेगा एंटीना कॉम्प्लेक्स, और उसको ट्रांसफ़र करेगा रिएक्शन सेंटर के अंदर। इसके अलावा कभी कभी जो हाई फ्रीक्वेंसी हाई एनर्जी वाली लाइट होती है, वेव्स होती हैं, उसको ये एंटीना कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब करता है, कुछ एनर्जी को वो वेस्ट करके ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आगे रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसके अंदर फ्यू हंड्रेड्स क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड मॉलिक्यूल्स होते हैं। किसके अंदर? एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो ये हमारा हो गया फोटो सिस्टम का जनरल इंट्रोडक्शन। अभी हम पढ़ेंगे फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। इसके दो टाइप्स हैं। पहले है फोटो सिस्टम 2, और इसे P680 भी कहते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे इसे PS2 क्यों कहा जाता है या P680 क्यों कहा जाता है। सबसे पहले देखें, दोनों सिस्टम में जो पहले लाइट एब्जॉर्ब करता है वो होता है PS2, फर्स्ट टू एब्जॉर्ब लाइट। अगर ये लाइट पहले एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसे PS2 क्यों कहा जा रहा है? तो देखिए, जो नाम है इट इज़ बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी। जो फोटो सिस्टम 1 है वो पहले डिस्कवर हुआ था और फोटो सिस्टम 2 बाद में डिस्कवर हुआ था, तो इसका नाम PS1 और PS2 रखा गया। अच्छा, तो ये पहले लाइट एब्जॉर्ब करता है एंड देन उस लाइट एनर्जी से उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, या इस कह सकते हैं हम फोटो सिस्टम 2 जो है वो हमें इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है फॉर द ATP फॉर्मेशन। तो यहाँ से हमें ATP मिलेगी, फोटो सिस्टम 2 से हमें मिलेगी ATP। अच्छा, अगर फोटो सिस्टम 2 के मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन की बात करें, मतलब कितनी वेवलेंथ मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर सकता है, वो होती है 680 नैनोमीटर। ये मैक्सिमम वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर सकता है फोटो सिस्टम 2, तो इसी वजह से इसे कहा जाता है P680। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके रिएक्शन सेंटर के अंदर होता है क्लोरोफिल ए,
बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं जो कि क्लोरोफिल ए को होल्ड करते हैं थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर। उसके अलावा इसके अंदर होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जिसे फियोफाइटिन कहा जाता है। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है प्लास्टोक्विनिन, शॉर्ट में PQ। तो ये कंपोनेंट्स होते हैं रिएक्शन सेंटर के। अच्छा, इसके साथ एंटीना कॉम्प्लेक्स होगा, ये दोनों के अंदर होगा एंटीना कॉम्प्लेक्स। उसके साथ साथ क्या होता है फोटोसिस्टम 1 में मैंगनीज कंटेनिंग ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स शॉर्ट में हम कहते हैं OEC, ये मौजूद होता है PS2 के अंदर और इसके अंदर मैंगनीज होता है। इसका काम हम आगे देखेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारे कंपोनेंट्स ऑफ द फोटोसिस्टम 2। अगर हम फोटोसिस्टम 1 की बात करें, सेकेंड टू एब्जॉर्ब लाइट, ये फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2 के बाद में लाइट एब्जॉर्ब करता है और ये बनाता है NADPH। फोटोसिस्टम 2 ATP बना रहा था, फोटोसिस्टम 1 क्या बनाता है NADPH। ओके, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कितनी होती है 700 नैनोमीटर, मतलब दोनों सिस्टम में। अच्छा, जो फोटोसिस्टम 1 है ये ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है या वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर सकता है, वो होती है 700 नैनोमीटर। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो रिएक्शन सेंटर में के अंदर होता है क्लोरोफिल ए बाइंडिंग प्रोटीन। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, अगर दोनों के अंदर क्लोरोफिल ए यहाँ पे भी है, क्लोरोफिल ए यहाँ पे भी है, तो डिफरेंट एब्जॉर्प्शन क्यों है यहाँ? देखिए, इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर बाइंडिंग प्रोटीन। इसके अंदर जो बाइंडिंग प्रोटीन होती हैं जो क्लोरोफिल ए को होल्ड करती हैं वो डिफरेंट होती हैं और इसके अंदर डिफरेंट होती हैं, तो स्लाइट वेवलेंथ का फ़र्क आ जाता है। तो इसी वजह से ये दोनों अलग अलग वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा, उसके बाद एक हो गया क्लोरोफिल ए बाइंडिंग प्रोटीन। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसका होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर A0 और ये एक होता है मॉडिफाइड क्लोरोफिल ए। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फाइलोक्विनिन, उसके साथ साथ इसमें आयरन सल्फर एक प्रोटीन होता है, इसका काम हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे थोड़े कंपोनेंट्स होंगे फोटोसिस्टम 1 और 2 के। अभी इनका जनरल ओवरव्यू कर लेते हैं कि काम कैसे करते हैं दोनों सिस्टम। शुरू करते हैं फोटोसिस्टम 2 से, क्योंकि ये पहले लाइट एब्जॉर्ब करेगा। इसमें होगा क्या, जैसे सन रेज हिट करेंगी एंटीना कॉम्प्लेक्स के पास, जैसे सनराइज आएंगी तो उसको एंटीना कॉम्प्लेक्स उसको कैप्चर करेगा। एंटीना कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्लोरोफिल A, B एंड कैरोटीनॉइड्स होते हैं, वो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। अच्छा, यहाँ पे लाइट ऐसे एक पिगमेंट से दूसरे पिगमेंट्स में ट्रेवल करती जाएगी। जब ये लाइट यहाँ पे आएगी तो पहले ये पिगमेंट उसको एब्जॉर्ब करेगा, थोड़ी सी लाइट वो खुद रखेगा या डिसिपेट कर देगा, फिर आगे वो ट्रांसफर करेगा। ऐसे ये फाइन लाइट चली जाएगी फोटोसिस्टम, जो रिएक्शन सेंटर होता है फोटोसिस्टम का, उसके अंदर। ठीक है, जैसे लाइट यहाँ पे आएगी, यहाँ पे फोटोन पहुँच जाएगा, तो यहाँ पे होगी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इस फोटो रिएक्शन सेंटर से निकल के बाहर आ जाएंगे, मतलब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से निकल जाएंगे। और इन इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करेगा वो होगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो कि था हमारा फियोफाइटिन, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले जाएंगे, जो कि था PQ प्लास्टोक्विनिन, और फाइनली इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के पास। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी थी उसकी मदद से बनेगी ATP फ्रॉम ATP, तो यहाँ पे बन गया जी एक ATP का मॉलिक्यूल बनेगा। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक्सेप्ट करता है प्लास्टोसाइनिन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे प्लास्टोसाइनिन के पास। प्लास्टोसाइनिन इन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा फोटोसिस्टम 1 को। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे फोटोसिस्टम 1 के पास। अच्छा, जब ये फोटोसिस्टम 1 के पास चले जाएंगे और जब उसके पास सनलाइट आएगी या सनलाइट हिट करेगी तो ये इलेक्ट्रॉन दोबारा एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे और दोबारा इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे फ्रॉम द फोटोसिस्टम 1। फिर उनको एक्सेप्ट करेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, उसके बाद सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और देन आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, और फिर वो चले जाएंगे टू प्रोड्यूस NADP, और यहाँ पे हमें एक NADP का मॉलिक्यूल मिलेगा। तो ऐसे देखें ये दोनों सिस्टम काम करते हैं, एक बनाता है ATP, दूसरा बनाता है NADP। ओके, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकल गए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की होगी ये डेफिशिएंसी, तो इसको ओवरकम करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गए उसके लिए यहाँ पे होता है OEC, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। ये वाटर का मॉलिक्यूल लेगा, उससे ऑक्सीजन अलग कर देगा। देखिए यहाँ पे H2O है तो हमें
एक हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलेगा या एक ऑक्सीजन का एटम मिलेगा और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, वो चले जाएंगे फोटो सिस्टम 2 के अंदर, जो कि इलेक्ट्रॉन रिप्लेस करेगा जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम या 2 हाइड्रोजन आइंस मिलेंगे या प्रोटॉन मिलेंगे। तो ऐसे ये 2 सिस्टम काम करते हैं। ये हमने एक जनरल ओवरव्यू किया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन।